यह कहानी एक गरीब किसान की है। एक बड़ा ही धनवान आदमी एक गांव में रहता था। जैसे कि ज़्यादातर पैसे वालों को होता है, इस धनवान सेठ को भी अपने पैसों का घमंड था। वह जिस गांव में रहता था वहां पर ज़्यादातर लोग किसान थे। इन सभी किसानों के पास जितनी ज़मीन थी उससे कई गुना ज़्यादा ज़मीन सेठ के पास थी। कई गरीब किसानों तो इसके खेतों में काम करते थे। इसी गाँव में मोहन नाम का एक बड़ा ही मेहनती और सच्चा किसान रहता था। मोहन का परिवार थोड़ा बड़ा था। उसके परिवार में उसके बूढ़े माँ बाप, पत्नी और 3 बच्चे थे जो अभी काफ़ी छोटे थे। मोहन के पास ज़्यादा ज़मीन नहीं थी, लेकिन जितनी भी थी उसमें वह बड़ी मेहनत करता और अपने परिवार को पेट पालने लायक अनाज उगा लेता था। बाकी के किसान भी यह देखकर हैरान रह जाते कि कोई इतनी सी ज़मीन में कैसे इतना अनाज उगा सकता है। एक वर्ष उस गांव में काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई, जिसके चलते कई किसानों की फसलें बर्बाद हो गई, जिनमें से एक मोहन भी था। अब मोहन धर्म संकट में पड़ गया, क्योंकि उसके परिवार में उसके अलावा कोई और कमाने वाला नहीं था। अपने परिवार को भूखा मरते हुए भी नहीं देख सकता था। वह जानता था कि इस गांव में अगर कोई उसकी मदद कर सकता है तो वह वही घमंडी सेठ है, जिसने गांव के अन्य गरीब किसानों को या तो कर्जा दिया है या तो अपने यहाँ काम पर रखा हुआ है। हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने की बजाय उसने इस सेठ के पास जाने का फैसला किया और एक दिन उनके पास पहुँच गया। सेठ के पास पहुँचकर मोहन बोला, सेठ जी, आपकी बहुत मेहरबानी होगी अगर आप मुझे थोड़ा सा कर्जा दे दें, जिससे मैं अपने खेतों में फिर से कोई फसल उगा सकूं, या फिर आप मुझे अपने यहाँ नौकरी दे दें ताकि मेरे परिवार को 2 वक्त का खाना मिल सके। घमंडी सेठ को उसकी इन बातों से कोई मतलब था नहीं, लेकिन गांव के सारे लोगों की तरह वह भी यह जानता था कि मोहन कितना मेहनती है और वह जिस भी खेत में काम करेगा वहाँ वह दोगुनी फसल उगा सकता है। सेठ ने सोचा, अगर मैं इसे पैसे उधार देता हूँ तो शायद यह इस स्थिति में नहीं है कि मुझे वापस लौटा सके, लेकिन अगर मैं इसे अपने खेतों में काम करवाता हूँ तो मुझे ज़रूर दुगना फ़ायदा होगा। सेठ मोहन से बोला, देख भाई, पैसा तो मैं तुझे दूंगा नहीं, और मेरे पास अभी खेतों में काम करने के लिए कई किसान पहले से मौजूद हैं, लेकिन तुझ पर तरस खाकर मैं तुझे अपने खेतों में नौकरी देता हूँ, पर तुझे इसके लिए ज़्यादा पैसे नहीं दूंगा। बाकी किसानों को मैं 300 रुपये देता हूँ, मैं तुझे 200 ही दे पाऊँगा। मरता क्या ना करता, मोहन ने सेठ की शर्त मान ली और उसी दिन से सेठ के खेतों में काम करना शुरू कर दिया। 2 महीनों तक नियमित वो सेठ के खेतों में जाकर कड़ी मेहनत करता और देखते ही देखते 4 महीनों का काम अपनी मेहनत से 2 महीने में ही ख़त्म कर दिया। सेठ उसके काम से काफ़ी खुश था, लेकिन वह कहीं उसको यह जताता नहीं था। जब सेठ ने देखा कि उसका खेतों का काम अब ख़त्म हो चुका है, अगर वह मोहन को काम से निकाल देता है तो उसके 2 महीने के पैसे बच जाएंगे। तब सेठ ने मोहन को काम से निकालने का फैसला किया। एक बार सेठ को ये विचार भी आया कि इतना मेहनती आदमी शायद उसे दोबारा ना मिले, लेकिन फिर उसने सोचा कि जब अगले साल काम आएगा तब उसे फिर से नौकरी पर रख लूँगा। आखिर इस गांव में मेरे अलावा है ही कौन जिसके आगे ये लोग अपने हाथ फैलाएंगे। एक दिन सेठ ने मोहन को अपने पास बुलाकर उसको उस दिन का पैसा दिया और साथ में यह भी कहा कि कल से तुमको काम पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मेरे पास तुम्हारे लिए कोई काम नहीं बचा है। जब मेरे पास काम आएगा तो मैं तुम्हें बुला लूँगा। यह सुनकर मोहन का दिल बैठ गया। पिछले 2 महीनों से कम ही सही उसके बच्चे और परिवार के पेट में अनाज का दाना तो जा रहा था, अब वह क्या करेगा, यही सोचकर उसकी आंखों में आंसू निकल आए। मोहन ने सेठ के पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ाने लगा, सेठ जी, मुझे इस काम की बहुत ज़रूरत है, मुझे मत निकालिए। आगे की कहानी सुनने के लिए देखें भाग 2।